नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शौर्य द्विवेदी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक विशेष मुद्दे पे बात करेंगे हम लोग, प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के। लगातार देखा जा रहा है कि कई वीडियो में मैं भी देख रहा हूं कि जो भी हादसा हुआ बहुत ही दुखद हादसा है और बहुत पीड़ादायक है। उसके लिए मैंने देखा एक मुख्यमंत्री जी का वीडियो वायरल हो रहा था, काफ़ी रोता हुआ, काफ़ी भावुक थे। भावुक, वाकई हर एक व्यक्ति भावुक था, सभी के लिए भावुकपूर्ण है ये बात। लेकिन ये चीज़ें होती कैसे हैं, अचानक से कैसे हुई, जो कि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री, आप देख सकते हैं कि शुरू से लेकर के मुख्यमंत्री पर्सनली तौर पे लगे हुए हैं मेला को लेकर के, प्रशासन के साथ साथ लगे हुए हैं सारी तैयारियों को लेकर के। हर एक जगह वो सदैव तत्पर हो जाते हैं। जैसे कि पूर्व में देखा होगा आपने कि जो आग लगी थी, और ये है कि वहाँ पे कोई हादसा नहीं हो पाया था, जान माल की खतरा नहीं हुई थी, टेंटों में आग लगी थी और उसे समय रहते ही काबू पा लिया गया था। वहाँ पे तुरंत मुश्किल से 10 मिनट बाद ही वहाँ पे 10 मिनट के अंदर ही वहाँ पे मुख्यमंत्री मौजूद हो गए। तो सारी चीज़ों को ले करके जब मुख्यमंत्री प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला करके डटे हुए हैं, देख रहे हैं पर्सनली तौर पर लेकर के, तो कहाँ से अचानक ऐसी बड़ी चूक हो जाती है जिससे इतनी बड़ी घटना हो जाती है। क्या चलता है मन में कि जब पुलिस प्रशासन सारी तरीके से तैयारी में जुटी है, मुस्तैद है, जिलाधिकारी, कमिश्नर, डीआईजी सारे के सारे लगे हुए हैं हर तरीके से कि किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना रह जाए और कोई भी गड़बड़ी ना हो। लेकिन ये अचानक से कैसे होता है? जैसे कि मौनी अमावस्या, आप से सोच सकते हैं कि अगर कहीं पे एक रैली होती है तो वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं, हज़ारों की कह लीजिए, एक अंदाज़ा होता है, लोग कह देते हैं लाखों की, लेकिन हज़ारों की संख्या तादाद में अगर लोग पहुँच जाते हैं तो पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और बहुत बड़ा एक मामला हो जाता है। उन्हें हैंडल करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आप नॉर्मली नहीं हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? ये एक बड़ी जवाबदेही होती है। तो एक दिन के अंदर 10 करोड़ जनसंख्या यदि आ रही है, 2-4 करोड़ स्नान कर रहे हैं एक बार में, तो कैसे हैंडल किया जा सकता है? तो क्या ये पूरी जिम्मेदारी जो है पुलिस प्रशासन की है, मेला प्रशासन की ही है, कि साथ में जितने भी तमाम कर्मचारी हैं, तमाम आम जनता का भी ये, उनकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथ में हमारे जो मीडिया बंधु हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है कि मीडिया को वो चीज़ें ये अभी तक जैसे कि बात सामने आ रही है कि इसके पूर्व में कि घटना हुई तो लोग घायल हुए हैं, लगभग 50 लोग घायल हुए हैं और कुछ लोग मर गए हैं। और उस पे लोग मैं कई ट्वीट देख रहा था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी का, और कई ट्वीट पे लगातार जवाब पे जवाब आ रहे थे, संवेदनाएं अपनी व्यक्त कर रहे थे जो भी पीड़ित परिवार हैं। तो इसमें अचानक से ये बातें कहाँ दबाई जा रही थी या फिर कैसे ये दब के रह गई थी कि अभी जैसे चीज़ें उजागर हो रही हैं कि ये हालांकि लोग मरे, कुछ जैसे बताया गया था 9-10 लोग मरे हैं, तो 9-10 लोग नहीं मरे हैं, इतनी भारी संख्या में मरे हैं, भारी तादाद में मरे हैं लोग। तो ये कैसे रह गई बात, अभी अचानक से इतने दिनों बाद कैसे आ रही है? इसका मतलब है कि हमारी जो पूरी मीडिया थी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी मीडिया, पूरे भारत की मीडिया वहाँ पहुँच गई है, ठीक है, दिन भर कवर कर रही, तो वहाँ पे मीडिया हमारी कवर क्या कर रही है? क्या वो ये कवर करने गई है कि मोनालिसा की आंखें कैसी हैं, या फिर ये कवर करने में जुटी है कि जो वो यूट्यूबर आई हुई हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड करती हैं, सबसे सुंदर लेडी का खिताब उनको दिया जा रहा है, तमाम जो भी बातें हैं उनका इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, IITN बाबा आ गए हैं, उनके इंटरव्यू किए जा रहे हैं, चिमटा वाले बाबा। तो मतलब क्या इस बार का जो महाकुंभ है, किन मामलों पे लोग क्या, मतलब वहाँ पे
अपनी आस्था की डुबकी लगाने वहाँ पे लोग गए हैं। और वहाँ पे अंतर मन की जो शांति होती है, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, गंगा मैया की आशीर्वाद वहाँ लेने के लिए, वहाँ पे कल्पवास करने के लिए, अपनी सनातन संस्कृति सभ्यता को वहाँ बढ़ाने के लिए गए हैं, या फिर ऐसे लोगों का इंटरव्यू करने गए हैं कि उनकी आंखें कैसी हैं, या फिर वहाँ मॉडल को कवर करने गए हैं। बस यही हमारी जिम्मेदारी क्या रह गई है। पत्रकार बंधुओं से भी बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी जिम्मेदारी बस यही रह गई है कि उस घटना को लेकर के मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं कि मोनालिसा को मिल गई पिक्चर, मोनालिसा की आंखें ऐसी, IITN बाबा ने क्या कहा। मतलब दुनिया भर के जो वहाँ पे पूज्य संत सन्यासी साधु सब आए हैं, वो मतलब सब छोड़ो एक साइड में, और मतलब कि सबसे बड़ा गॉसिप इसी पे हुआ, इसी पे चर्चाएं हो रही हैं 4-5 लोगों को लेकर के। तो क्या ये मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो अगर ऐसे ही होने वाला भी है तो कैसे अभी तक छिपा था, और इसके पहले मीडिया क्यों नहीं थी? क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार को या फिर मेला प्रशासन को इसके विषय में उनको जानकारी दी जाए, उनको समझाया जाए, सचेत करने का पूरा जो एक बड़ी जिम्मेदारी है मीडिया की होती है। और ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम वहाँ पे मीडिया के साथ साथ एक आम जनता के बीच के ही लोग हैं। अगर कोई मुश्किल में है तो उसका जो भी उसकी सहायता है वो भी हमारे करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। ये नहीं कि बस हम माइक लेके घूम रहे हैं और बस फालतू के क्वेश्चन सवाल कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। चीज़ों को सही उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। क्या हो रहा है, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, देखा जा रहा है कि तमाम लोग, और ऐसी भी बातें हैं कि जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है तो वो एकदम तन मन से जुटे हुए हैं और उनको एप्रिशिएशन के लायक हैं वो, उनको लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। कितनी शानदार और इतनी भव्यता भरा कुंभ है, महाकुंभ कभी नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि इतनी भारी तादाद में, इतनी भारी संख्या में कभी लोग स्नान करने आते थे, परंतु एक एक दिन में 10-10 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। और इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना ये मामूली बात नहीं है। आप जब ज़मीनी स्तर पे जा कर के देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी भीड़ को हैंडल करना। तो पुलिस प्रशासन बखूबी लगी थी, बस गलती कहाँ पे हुई है, इसमें पुलिस प्रशासन को वाकई जवाब देना चाहिए कि क्या जो लोग भीड़ में दब के मरें और कैसे मरें, तो उन ऐसा बर्ताव करना चाहिए। अचानक से लाशें कहाँ गायब हो गई, ऐसे दफना दिया गया। बताया गया कि लगभग बस 10 लोग, 9-10 लोग जो हैं उनका स्वर्गवास हो गया है और लगभग 40-50 लोग घायल हैं जिनको एडमिट करा दिया गया है। क्या ये सच्चाई है? तो मतलब इतना बड़ा झूठ क्यों? ये सवाल पहले मीडिया के सामने भी खड़ा होता है। अब आज जाकर के आप कैमरा लेकर के वहाँ पे जूते, चप्पल और कपड़े दिखा रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में, तो आप लोग पूरी जब टीम आपकी वहाँ पे है, हाँ, पूरी भारत की मीडिया वहाँ पे मौजूद है, आप दुनिया भर की छोटी छोटी चीज़ें कैप्चर कर रहे हैं और इतना बड़ा मामला हो गया, इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। कहाँ कैमरा लेकर के घूम रहे हैं आप लोग? क्या दिखा रहे हैं? दिखा तो आप लोग कुछ और रहे हैं। आप लोग साधु IIT बाबा का इंटरव्यू कर रहे हैं, मोनालिसा की आंखें दिखा रहे हैं। हाँ, झज्जर वो जो हैं, क्या कहते हैं, उत्तराखंड की जो आई हुई हैं यूट्यूबर, इंस्टा पे वीडियो डालती हैं, जो भी बहन हैं, तो उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो जब आप इसमें व्यस्त हैं, आप उनकी कहानी जानने में इतने इच्छुक हो गए हैं, इतनी इच्छुक हो गए हैं उनकी कहानी जानने में, अगर आप किन्हीं इंटरव्यू ही करना था तो ऐसे इस महाकुंभ में न जाने तमाम ऐसे सन्यासी साधु हैं जो वाकई ईश्वर से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं,
ऐसे लोगों को खोज करके उनका इंटरव्यू करिए, जिससे कुछ हमें जानने को अच्छी चीज़ें मिले, सनातन संस्कृति सभ्यता के बारे में सीखने को मिले। ना कि ऐसे लोगों का इंटरव्यू आप करने में व्यस्त हैं और वहाँ मेला प्रयागराज महाकुंभ में इतनी बड़ी घटना हो गई है, उसे आप 4 दिन बाद दिखा रहे हैं, और वो भी जूते चप्पल वहाँ दिखाने गए हैं, कितना बड़ा हादसा हुआ है। तो आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग कहते हैं कि दिन रात सोए नहीं हैं, लगातार दिन रात लगे हुए हैं। तो आप लोग जब प्रशासन के साथ है, कदम से कदम मिला करके सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी घटना हुई और उसके बाद सारी चीज़ें ऐसे दबाई जा रही हैं, तो ये पॉसिबल कहाँ से हो पा रहा है? तो हमारे जो मीडिया बंधु हैं, भाई हैं, उनका सबसे बड़ा दायित्व ये है कि हमारा काम बस ये नहीं कि हम मीडिया हैं, माइक लिए हम घूम रहे हैं। हमारा ये भी दायित्व है कि चीज़ें जो वाक़ई है, उसे उजागर किया जाए। ना कि हम ऐसी घटनाओं के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में लोगों को दिखाएँ। एंटरटेनमेंट करने का हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य ये है कि सही चीज़ों को उजागर करके समाज के बीच लाने का कार्य है। वो हमें करना पड़ेगा, और हम लोग बीच में यही भटक जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा विषय है, और जितने भी लोगों की जान गई है, बहुत उनके साथ संवेदनाएँ हैं। ईश्वर पुण्यात्माओं को शांति दें। और अब ये ध्यान देने की बात है कि अभी भी कई नहावन बाकी हैं, जिसमें बहुत भारी संख्या में फिर से श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो हम जितनी भी ज़्यादा हो सके चीज़ें, सही चीज़ें, और समाज में गलत खबरें ना फैलाएं, उससे दूरी बनाए रखें, वो ज़्यादा उचित है। और ये भी एक कार्य है कि हम सरकार की नाकामी दिखाएं, उन्हें डिमोटिवेट करने से बेहतर है कि हम उन्हें सपोर्ट करें और जितना हो सके हेल्प करें मेला प्रशासन का और सरकार का। यही निवेदन है। और फिर किसी मुद्दे पे हम सभी चर्चा करेंगे, और किसी अन्य टॉपिक को लेकर के आप सबके बीच में फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।